आइए आज एक ऐसी कंपनी की कहानी को समझते हैं जिसने भारतीय शेयर बाजार में कह सकते हैं तहलका मचा दिया है। IREDA। सवाल यह है कि क्या यह सच में एक ग्रीन पावर हाउस है या फिर इसके इतने शानदार रिटर्न के पीछे कोई बड़ा जोखिम भी छिपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले उस नंबर पर नजर डालते हैं जिसने आईरेडा को हर इन्वेस्टर की वॉचलिस्ट में डाल दिया, और वो नंबर है 4.6 गुना। जी हां, ये वो अविश्वसनीय रिटर्न है जो इस कंपनी ने अपने आईपीओ प्राइस पर दिया है। जरा इस सफर को देखिए, वाकई हैरान करने वाला है। नवंबर 2023 में सिर्फ 32 रुपए के आईपीओ प्राइस से शुरुआत हुई और कुछ ही महीनों के अंदर ये शेयर 148 रुपए के भी पार चला गया। पर सवाल ये उठता है कि क्या यह तूफानी तेजी हमेशा बनी रह सकती है? इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है? अच्छा, इस सारी हलचल और उत्साह को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आईरेडा का असल काम क्या है। मतलब आखिर ये कंपनी करती क्या है और ये भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों बन गई है। अगर एकदम सरल शब्दों में कहें तो आईरेडा भारत के ग्रीन एनर्जी सपनों की फाइनेंशियल बैकबोन है, यानी वित्तीय रीढ़। ये एक सरकारी एनबीएफसी है। इसका मतलब एक ऐसी कंपनी जो बैंकों की तरह लोन तो देती है, लेकिन इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर होता है। और इसका काम छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। सोलार और विंड एनर्जी से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन और ई मोबिलिटी तक आईआरईडी की फंडिंग इन सभी जरूरी ग्रीन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है। और यही बात इसे देश के सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ बढ़ते कदमों के बिल्कुल सेंटर में रखती है। चलिए अब जरा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की जांच करते हैं। और पता है, यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसा कि साफ दिख रहा है, इसकी लोन बुक में साल दर साल 27% की एक जबरदस्त ग्रोथ हुई है। लेकिन दूसरी तरफ, और यही हैरानी की बात है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के बावजूद इसी पीरियड में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 36% की गिरावट आ गई। अब यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कंपनी अपना बिजनेस तो इतनी तेजी से बढ़ाए लेकिन उसका मुनाफा बढ़ने की बजाय घट जाए? तो ये असंतुलन क्यों है? देखिए, इसका जवाब छुपा है बढ़ती हुई लागत में। जब कोई कंपनी तेजी से लोन बांटती है तो उसे भी कहीं से पैसा उधार लेना पड़ता है और अपने ऑपरेशंस पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। फिलहाल हो ये रहा है कि ये सारे खर्चे इसके बढ़ते लोन पोर्टफोलियो से होने वाली कमाई पर भारी पड़ रहे हैं। तो ये जो फाइनेंशियल तस्वीर है, ये हमें आईरेडा के भविष्य के दो पहलू दिखाती है। एक तरफ हैं कुछ बड़ी चुनौतियां, तो दूसरी तरफ हैं कुछ सुनहरे मौके। आइए इन दोनों को ही तौल कर देखते हैं। देखिए, कंपनी के सामने प्रॉफिट पे दबाव जैसी साफ चुनौतियां तो हैं ही, साथ में एसेट क्वालिटी का भी एक रिस्क है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर बड़े क्लाइंट्स ने लोन नहीं चुकाया तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए इसके पास भारत के विशाल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स और मजबूत सरकारी सपोर्ट जैसी बड़ी ताकतें भी हैं। और ये जो सरकारी सपोर्ट की बात है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। भारत सरकार खुद लगभग 72% हिस्सेदारी के साथ इस कंपनी की मेजॉरिटी ओनर है। तो इन सभी चुनौतियों और मौकों को एक साथ रखकर देखें तो आईरेडा का भविष्य कैसा दिखता है? क्या शॉर्ट टर्म की मुश्किलों पर ध्यान देना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म की संभावनाओं पर? देखिए, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो बहुत बड़ा लगता है। जैसा कि एक्सपर्ट्स का अनुमान है, अगर कंपनी अपनी एसेट क्वालिटी यानी लोन रिकवरी को कंट्रोल कर ले और अपनी लागतों को मैनेज कर ले, तो अगले 5 सालों में ये यहां से 2 से 3 गुना और बढ़ सकती है। सब कुछ इस बात पर टिका है कि ये अपनी मौजूदा फाइनेंशियल चुनौतियों से कैसे निपटती है। और आखिर में ये हमें उसी एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो IREDA की पूरी कहानी का निचोड़ है। सवाल ये है कि क्या भारत के ग्रीन फ्यूचर को एनर्जी देने का एक इतना बड़ा और शक्तिशाली मिशन आज के भारी फाइनेंशियल दबावों पर जीत हासिल कर पाएगा?